नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गौ सेवा पर ध्यान, क्या है प्लान। जी हां, प्रदेश में अब गाय और गोभक्ति बड़ा सियासी हथियार बनता दिख रहा है। कांग्रेस जो अक्सर हिंदुत्व और बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाती रही है, अब खुद उसी रास्ते पर कदम बढ़ाती नजर आ रही है। पीसीसी जीतू पटवारी पहले ही साफ कह चुके हैं कि गाय नहीं कटने देंगे और अब कांग्रेस पचमढ़ी में होने वाले ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गौ सेवा करवाएगी। अब कांग्रेस की इस प्लानिंग को बहुसंख्यकों को साधने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर नाटक करने के आरोप लगा रही। कुल मिलाकर कांग्रेस के गोभक्ति कार्ड ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए। गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए। जीतू पटवारी का ये बयान कुछ दिन पहले का है। गौ मांस पर जीरो जीएसटी को मुद्दा बनाकर उन्होंने बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की थी और खुद को सच्चा गौभक्त बताना चाहा। अब इसी लकीर को कांग्रेस आगे बढ़ाने जा रही है। पचमढ़ी में कांग्रेस अपने नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देगी। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गौ सेवा भी करते दिखेंगे, यानी यहाँ से भी कांग्रेस गायों के सहारे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी जद्दोजहद वो क्यों कर रही है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की नजर आ रही है, वो भी बैकडोर से। अब सवाल ये भी है कि आखिर बैकडोर से ही क्यों, तो ये भी समझाएंगे। लेकिन पहले कांग्रेस का गौ सेवा वाला प्लान सुन लीजिए। नए जिलाध्यक्ष बने, उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने वाला है। स्वच्छता का एक अभियान उसमें लिया जाता है। आसपास के क्षेत्र में गौ सेवा होती है, पार्टी से संबंधित गतिविधियां, ये सारे तमाम विषय हैं जिसको लिया जाएगा। कि अभी तक ऐसा शिविर देखा सुना नहीं गया है कहीं पर भी। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि कांग्रेस में अभी तक बहुत लंबे समय से हम अपनी जड़ों की ओर से थोड़ा सा कट गए थे। इस बात की आवश्यकता आदरणीय राहुल जी लगातार महसूस कर रहे थे। सुना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गौ सेवा के साथ ही मुख्य धारा और मूल जड़ों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ये आयोजन कर रही है। कहीं ये मुख्य धारा बहुसंख्यक वोट बैंक तो नहीं, जो अब बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर क्या सोच रही है, उसके लिए कांग्रेस की रणनीति कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी सदैव तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी रहती है। अरे गौ पालकों पे गोली चलवाने का पाप करने वाली कांग्रेस पार्टी और हमेशा गौ पालकों के खिलाफ नीति बनाने वाली कांग्रेस की सरकारें, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें रहीं, गौचर की भूमि के तक पट्टे बनवा दिए कांग्रेस की सरकारों ने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसने मध्य प्रदेश में गौ हत्या पे रोक लगाई और सदैव सनातन के रास्ते पे चली, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल और केवल नौटंकी कर रहे हैं। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कांग्रेस की रणनीति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, यानी गौ सेवा और गौमांस को मुद्दा बनाकर हिंदू वोट बैंक को साधा जाए। इससे होगा ये कि अल्पसंख्यक वोट बैंक भी इससे नाराज नहीं होगा। खैर, कमलनाथ भी ऐसी कोशिशें कर चुके हैं। उनकी हनुमान भक्ति को तो कई बार इससे ही जोड़ा गया। उन्होंने तो गौशाला खोलने का ऐलान भी किया था। हालांकि अब कांग्रेस का ये प्लान कितना असरदार होगा और बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस की रणनीति पर क्या काउंटर अटैक करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, कांग्रेस को अचानक गौ भक्ति की याद क्यों आई? दूसरा सवाल, क्या गायों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस बीजेपी को वोट बैंक में सेंध लगाना पाएगी? तीसरा सवाल, कांग्रेस की गौ सेवा का जवाब बीजेपी कैसे देगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। ब्रजेश जी, सिम्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिम्पी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अचानक गौ माता की याद क्यों आ गई? आपके संगठन प्रभारी जो मध्य प्रदेश के हैं वो खुद कह रहे हैं कि पहले ऐसा प्रशिक्षण नहीं हुआ, लेकिन अब जो हमारा पचमढ़ी में होगा उसमें गौ सेवा भी एक वो रहेगा कि आसपास के क्षेत्रों में जाकर करेंगे। कुछ दिन पहले आपने पटवारी जी कह ही चुके हैं कि गाय को कटने नहीं देंगे,
गाय की रक्षा करेंगे। अचानक गाय प्रेम क्यों? ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छे विषय पर आज की चर्चा रखी है, क्योंकि हम स्वयं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं और हमारे प्रशिक्षण शिविर में गौ सेवा भी सम्मिलित रहती थी। आदरणीय कामले जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम पहले गौ सेवा नहीं करते थे, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। अगर हम कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो आपको याद होगा 1936 का दौर था जब महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलनों को संचालित किया करते थे। उसी समय उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में जो सेवाग्राम आश्रम है उसकी स्थापना करी थी, और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना से उनका अभिप्राय ये था कि कांग्रेस जो राजनीतिक कार्यक्रमों को संचालित करती है वो उसके साथ साथ उनकी कार्य संस्कृति में सेवा कार्य भी सम्मिलित होना चाहिए। और ये कांग्रेस के लिए कोई पहला आयोजन नहीं है, कोई पहला प्रशिक्षण शिविर नहीं है जब हम गौ सेवा कर रहे हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो या वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हों, तो इन प्रशिक्षण शिविरों में राजनीतिक शिक्षा, संगठनात्मक कौशल, नेतृत्व क्षमता और जनसंपर्क के अलावा सेवा कार्य को अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। और सेवा कार्य से यहाँ हमारा मतलब है स्वच्छता अभियान, आश्रम सेवा और गौशाला सेवा। तो ये तो हम लोग बहुत, अगर हम कहें सरल शब्दों में, तो ये तो कांग्रेस की एक प्राचीन पद्धति या प्राचीन परंपरा है जहां पर हम गौ सेवा करते आए हैं। जो जड़ों से दूर हो गए थे, जो आप भी कह रही हैं सिंपी जी। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, जो कामले जी ने कोट किया हम आपको वो बता रहे हैं। लेकिन अभी पहले, इससे पहले सिंपी जी, गुजरात में हुआ है 10 दिवसीय शिविर आपका, यही है ना प्रशिक्षण वाला, उसमें गौ सेवा का मुद्दा नहीं था। नहीं ब्रजेश जी, इसलिए मैंने आपसे सवाल। नहीं ब्रजेश जी सुनिए ना, हम एक कांग्रेसी होने के नाते और क्योंकि हम कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स कर आए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही दुखद होगा यदि आप ये कहेंगे कि हम गाय की आड़ में राजनीति को साध रहे हैं या नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे क्यों, क्योंकि गुजरात में आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, वहां से करते हुए आते तो समझ में आता, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में एक नया और जोड़ दिया है कि गौ सेवा करेंगे, स्वच्छता को लेकर काम जोड़ा है। मध्य प्रदेश में कुछ भी नया नहीं जोड़ा है। हम स्वयं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, और जो बात हम आपको बता रहे हैं प्रशिक्षण शिविर की, ये 18 साल पहले की है जब हमने स्वयं गौ सेवा अपने प्रशिक्षण शिविर में सीखी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, या जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उसमें गौ सेवा एक अनिवार्य हिस्सा होता है ब्रजेश जी। तो बिल्कुल भी सांघिक संगठनों में होता होगा ना, मुख्य संगठन बताइए ना, यही प्रशिक्षण हुआ उसमें नहीं है गुजरात में? हाँ नहीं, मुख्य संगठनों में होता है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर रहते हैं, जो हमारे ओरिएंटेशन कैंप्स होते हैं, वो भी वर्धा में हुए हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात होता है, फिर गुजरात में क्यों नहीं, गुजरात में क्यों नहीं किया? ठीक है, गुजरात में नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां हुआ है उसको भी तो आप स्वीकारिए ना। आप गुजरात, लेकिन ये पहले से, ठीक है जवाब ले लेता हूं ब्रजेश जी, पहले से करते आ रहे हैं वो लोग, सिंपी जी कह रही हैं हमने खुद किया है, तो अब आपको उसमें नौटंकी क्यों दिख रहा है? देखिए चौकसे जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि शिल्पी जी चूंकि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो कुछ तो कहेंगी, यूथ कांग्रेस की बात करेंगी और अन्य फर्टिलाइजेशन की बात करेंगी। सच्चाई इससे कोसों दूर है, क्योंकि आप भारत का इतिहास जानते हैं और आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानते हैं। आप शायद शिल्पी जी ये भूल जाती हैं कि इस देश के सबसे बड़े गौभक्त और जिनकी बदौलत इंदिरा गांधी जी ने 1965 के अंदर अपनी सरकार बनाई थी, हुकूमत लाया था करपात्री महाराज जी, उन्होंने इस चीज को लेकर के जब इंदिरा गांधी का सहयोग किया था, क्योंकि उस समय आपस में इनकी चर्चा थी, इंदिरा जी करपात्री महाराज जी को बहुत मानती थी, गुरु की तरह मानती थी। इनकी चर्चा ये हुई थी कि जितने भी देश में गौरक्षक हैं या देश में जितनी गौहत्याएं हो रही हैं, इनको बंद कराया जाएगा और गौरक्षा के नाम पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। सत्ता में आने के बाद इंदिरा जी अपने इस डायलॉग से, अपने इस कमिटमेंट को भूल गई, और उसके बाद जब वो दौर आया जब करपात्री महाराज जी के नेतृत्व में देश के करोड़ों साधु संत दिल्ली में पहुंचे और जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन का घेराव करने गए, और इस शर्त के साथ कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको इस चीज को लागू करना पड़ेगा और देश में गौहत्या बंद करना पड़ेगा। इंदिरा जी ने निहत्थे उन संतों पे, पुजारियों पे, मनीषियों पे, ऋषियों पर गोली चलवा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों की संख्या में इस देश के संत महात्मा शहीद हो गए।
तो जिस पार्टी की बुनियाद ही झूठ पे आधारित हो, जो पार्टी सिर्फ गौ सेवकों के ऊपर गोली चलाती हो, और जितनी भी घटनाएं आज देश में हो रही हैं उन सब में कांग्रेस पार्टी का हाथ। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं कर रही, पंडित नेहरू के समय से भी कर रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस विषय पर जब अपना आलेख लिखा था और कहा था, सरदार पटेल ने पंडित नेहरू से, देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि नेहरू जी, इस देश के अंदर जो गौहत्याएं उसको आप बंद कराओ। लेकिन कश्मीर से आए हुए पंडित नेहरू को ये बात समझ में नहीं आई, और कांग्रेस के लोग तो बीफ के सबसे बड़े हिमायती रहे, गौ बीफ के, तो ये लोग तो बात ना ही करें तो बेहतर है। और 7 नवंबर 1965 की घटना हम शिल्पी जी को याद दिलाएंगे। करपात्री महाराज जी भूख हड़ताल पे बैठ गए जंतर मंतर पे, और उन्होंने कहा था, जिस तरह से मेरे इन दो हत्थों को जब मैंने उनकी डेड बॉडी उठा रहे थे, उन बेचारों को जिन पे इंदिरा जी ने गोली चलवाई थी, कई बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, कई लोग ऊपर स्वर्ग सिधार गए, तो उन्होंने श्राप दिया था गांधी परिवार को कि जिस तरह से आपने निहत्थे संतों पे गोली चलाया, उस तरह का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उस पर मैं नहीं जाऊंगा उन विषयों पर, क्योंकि फिर ज्यादा बात बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम ये बात ना करे, क्योंकि कांग्रेस के किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, और खुद इनके संगठन महामंत्री कह रहे हैं, कमले जी, इनका बयान इस बात को इंगित कर रहा है, केवल तुष्टीकरण की बात है। राहुल गांधी जी पचमढ़ी में आकर भी यही करेंगे, तुष्टीकरण की बात करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी जी वही व्यक्ति हैं जो पहले मंदिर जाते थे, बोलते थे महादेव का भक्त हूँ, और बाद में आप देखा लालू यादव के यहाँ चिकन मटन बनाते हुए दिखे। इस बात इस चीज को छोटा सा जवाब दीजिए शिल्पी जी। तुष्टीकरण की राजनीति है, साधु संतों पे गोली चलवाने वाले अब गाय भक्त कहला रहे हैं। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी जो बात रख रहे हैं, तो वो हम आपको बता दें कि करपात्री महाराज और दिग्विजय नाथ जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उसमें उनकी ये मांग थी कि गौ हत्या के ऊपर पूर्ण रूप से निषेध होना चाहिए और गौ हत्या को वर्जित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने बाद में इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी। किंतु प्रश्न हमारा भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आरोप तो ये कांग्रेस पे लगा देते हैं, 2014 से इनकी सरकार है, तो क्या इन्होंने किसी राष्ट्रीय कानून को बना दिया है गौवध को निषेध करने के लिए? यदि बना दिया हो तो बता दें। और ये जो चिकन मीट की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो ब्रजेश जी ये लोग अपने नेताओं पर बात करना क्यों भूल जाते हैं? इन्हीं के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जब एकदम खुले मंच से कहते हैं कि मैं तो बीफ खाता हूं, देखते हैं कौन मुझे के दिखाएगा। इन्हीं के 2021 के मेघालय के मंत्री हैं सनोबर शुलोई, जो मेघालय लेकिन फिर वो उधर भी आ जाएंगे ना कि आपके युवा नेता सड़क पर गाय काटते हैं। नहीं सुनिए, ब्रजेश जी हम उसका भी उत्तर देंगे, हम उसका भी उत्तर देंगे। हम और जब आप ये कह रही हैं शिल्पी जी कि 14 साल से उनकी सरकार है, तो इससे पहले तो आपकी सरकार थी। नहीं, हम बिल्कुल बात करेंगे ब्रजेश जी, हम बिल्कुल बात करेंगे, हमें जवाब देने दीजिए। हम केरला पे भी आएंगे, हम बिल्कुल प्रश्नों से भागने वाले वक्ता नहीं है। खैर, तो जब सनोबर शुलोई जी ये कहते हैं मेघालय में कि आप अधिक से अधिक बीफ खाइए, तब आप लोग आपत्ति नहीं करते हैं। गोवा में गोवा के अंदर पांजी में जब एक पब्लिक मीटिंग को आप ही के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में एड्रेस किया था, तो उन्होंने स्वयं ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई भी ऐसा कानून नहीं लाने वाली जिसमें पूरे राष्ट्र में बीफ खाने पर बैन लग जाएगा। और जहां तक केरला की बात है, तो हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ही निंदनीय और बर्बर घटना थी, जिस पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर ये कहा था कि शनिवार को जो केरला में हुआ है वो बहुत ही निंदनीय और बर्बर था और कांग्रेस इसको कभी भी नहीं स्वीकारेगी। वो सभी पार्टी से निष्कासित किए गए थे और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन आप हमें बता दीजिए, आपके बालाघाट में 2020 में आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पकड़े गए थे पशु तस्करी करते हुए। आपने हमें दिखा दीजिए मोदी जी का कोई उसके ऊपर ट्वीट आया हो तो। सिवनी की घटना है 2024 की। आप 2004 पशु तस्करी में तो बहुत सारे पकड़े जाते हैं, कई बार मामले दर्ज होते हैं, वो इसको गोहत्या से क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ तो प्रतिबंध है ना, सजा का प्रावधान है। एक मिनट, सजा का प्रावधान है, प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद सिवनी की घटना हुई ना 2024 की, जहां पर 50 गायों के शव नहीं, तो कानून तो सब चीजों में है ना, लूट पर भी कानून है, मर्डर पर भी कानून है, रेप पर भी होता है, तो उसमें होगा तो सरकार काम करेगी ना। हमने कानून बना दिया और जमीन पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब गौ हत्या होती रहेगी। और तो कहाँ हो रही है? आप बता दीजिए कहाँ गौ हत्या हुई मध्य प्रदेश में? सिंपल जी, अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में कानून बनने के बाद कहाँ गौ हत्या हुई और कार्रवाई ना हुई? तो कार्रवाई हुई वो बात की बात है, लेकिन ब्रजेश जी निरंतर गौ हत्याएं होती चली जा रही हैं। क्या आप इसको नहीं स्वीकारेंगे? क्या सिवनी का केस 2024 का
जिसमें 50 गायों का वध होता है, आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे? अभी पलासी का केस है 2025 का ही, जहां पर सड़क पर गौमांस के टुकड़े पाए गए, कभी आपके बुरहानपुर पे मिल जाते हैं, कभी आपके इंदौर नाके पर मिल जाते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, मिल गए हैं तो उसको गौहत्या से जोड़ेंगे, उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, उस पर क्या करेगी ब्रजेश जी? लेकिन आप ये भी तो बताइए कि कानून का गंभीरता से अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो फिर कानून बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए ब्रजेश जी, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, छोटा सा। देखिए चौकसे साहब, दिनकर की एक पंक्ति है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा इनके इनके अपराध तो तय है, जनता तय कर दी है और इनको सत्ता में आना नहीं है। ये शायद 1951 से लेकर 1959 तक का दौर भूल जाती है, जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। कांग्रेस को लोगों ने सलाह दिया कि दो बैलों की जोड़ी। उनका सवाल ये था कि जब कानून बन गया है तो फिर क्यों घटनाएं हो रही? तो कानून बन गया, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, कड़ाई से हो रहा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं, मोहन यादव जी की सरकार ने कहा खुले में जो अगर कोई मांस चिकन बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये किसने कहा? मोहन यादव जी की सरकार ने कहा, कमलनाथ जी की सरकार ने कहा। इस प्रदेश में, इस देश के अंदर जो भी कोई आ रहा हूं शिल्पी जी, इसका भी जवाब लूंगा, लेकिन खुलेआम बिक तो रहा है, उतना रोक नहीं लगे। लेकिन प्रभु जी, अचानक कांग्रेस के एजेंडे में गाय क्यों आ गई? हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही जीतू पटवारी गाय को लेकर बयान देते हैं कि गाय नहीं कटने देंगे, गाय की रक्षा करेंगे, फिर गाय का दूध दुहाते नजर आते हैं वो, और अब प्रशिक्षण में गाय सम्मिलित। क्या वजह है? कोई रणनीति है, कोई प्लान है, कोई एजेंडा है, या हिंदू वोटों को साधने की जुगत है पिछले दरवाजे से? देखिए, उनका जो उद्देश्य है गौ सेवा से, वो तो संजय कामले जी ने साफ साफ बता ही दिया है कि वो जड़ों से कट गए थे। ग्रामीण भारत जो है वो कहीं ना कहीं गाय पर निर्भर है। आपको यदि वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए तो उनसे जुड़ना पड़ेगा। उनसे जुड़ने का तरीका है कि वो जिनसे जुड़े हुए आप उनसे जुड़ जाइए। तो हो उसलिए शायद ये गौ सेवा रखा हो। लेकिन मेरा ब्रजेश जी, मेरे समझ में नहीं आया, दोनों साथियों की बहस सुन रहा था मैं जी। मध्य प्रदेश में 2019 में 1,87,00,000 गायें गिनती की गई थी सरकार के द्वारा। अभी जो पिछले साल गिनती हुई है उसमें जो है 40 लाख गायें कम हो गई हैं। यदि दोनों पार्टियां, अभी जैसे शिल्पी जी कह रही हैं कि उनकी पार्टी तो शुरू से गौ सेवा सिखाती आई है, तो इतनी सिखाती आई है तो उनके दौर में कम और क्या स्थिति रही? अभी जो है बीजेपी गौ भक्त पार्टी है, उसके दौर में जो है 40 लाख गायें प्रदेश में कम हो जा रही हैं। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कम होने का। आप यदि गौ भक्ति की बात करते हैं तो आप जो है गौ सेवा का अभिप्राय क्या है? क्या जो है केवल जैसे एक फोटो लगा के भी आप पूजा कर लेते हैं, एक गाय की पूजा कर लें, उसको रोटी खिला लें, गौ सेवा? और हमारे यहाँ तो दिवाली पे होती है वो जो गाय सड़कों पे हैं, उनके लिए दोनों पार्टियों में से किसने सड़क पे उतर के उन गायों को जो है शेल्टर देने की कोशिश की? कौन 100 गाय अपने घर में ले जाके पालने की कोशिश की? या सरकार की जो गौ सेवा की स्कीम्स हैं उसमें से किस नेता ने वो स्कीम के तहत एक डेयरी खोल ली या गौशाला खोल ली? ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रयोग की बातें हैं कि आप एक गाय की पूजा कर लेते हैं, उसको 2 रोटी खिला देते हैं गुड़ के साथ, तो उसके बाद कहते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं। जीतू पटवारी गाय की जगह भैंस का दूध लेते हैं, हो गया गौ सेवा एक जगह प्रतीकात्मक तौर पे। तो ये हो रहा है। दूसरी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप गौ भक्त पार्टी हैं, आपकी ही सरकार में जीएसटी कानून आया, तब भी जो है आपने उसमें जो है गाय के मांस को मुक्त रखा, टैक्स लगाया उस समय कुछ। अभी आपने जो है जीएसटी 2 लाए तो उसको गाय के मांस को जो है उससे 0% जीएसटी कर दिया। अरे भाई, जब आप गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, आप गाय को कटने नहीं देना चाहते हैं, चाहे लीगली तरीके से, तो फिर आप उसको व्यापार की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप क्यों उसको टैक्सेशन के दायरे में ला रहे हैं? आपको फिर उस पर रोक लगानी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टियां केवल और केवल क्यों, उनका जो मूल उद्देश्य जो मैंने कहा, संजय कामले जी ने कहा है कि वो जड़ों से कट गए हैं, उस जड़ों से कट गए जो वोट देता है, उनसे जुड़ना है। वही काम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, वही काम कांग्रेस करती रहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें गाय की सेवा का मतलब सेवा ही है। गाय को पालना, गाय जो सड़क पे मर रही है उसको रोकना, या गाय को लेकर और कोई कल्याणकारी काम करना, उसका उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी कह रही है। आप ठीक है, चलिए पहले शुरुआत आपसे ही कर देते हैं ब्रजेश जी। जो सवाल उठाया उन्होंने, गाय सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, वोट बैंक को साधने का जतन, गौ सेवा नहीं। देखिए, मैं पटेरिया जी के तर्क से सहमत नहीं। पटेरिया जी का तर्क एक तर्क है, दावा नहीं है। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उनको उस पर कुछ मैं नहीं कहना चाहता। नहीं, अभी आपने करपात्री जी का उदाहरण दिया था ना कांग्रेस का, तो आप बता दीजिए जीएसटी में क्यों है आपके यहाँ गौ मांस? लेकिन मुझे भी अपना तर्क प्रस्तुत करने दे। श्रीमान, आप तो बोल चुके, हम कुछ नहीं बोले, हमें भी सुन लीजिए पहले।
देखिए ऐसा है, लेकिन सबसे अधिक आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर गांवों को लेकर के किसी ने गाय को लेकर संवेदनशीलता दिखाया है तो मोहन यादव जी की सरकार ने दिखाया है। गांवों के आज गाय जो है हर जगह पे उनके लिए 10-10, 5-5 हजार गायें जो हैं संरक्षण, संवर्धन, उनको प्रॉपर टाइम पे भोजन, चारा, भूसा सब मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने उस पे जो है हर तरह की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई है। ऐसे बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए हैं। हमारे रीवा में ही एक बसामन मामा है, तो वहां पर अभी 10,000 गांवों की मुख्यमंत्री जी जो है तो वो करने आए थे। और मैं समझता हूँ इस तरह के वो पूरे प्रदेश के अंदर, मंडला के अंदर, बालाघाट में, आपके जबलपुर में, हर जगह जहां भी लोगों की मांग है वो कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी पे बात करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के समय शिवराज जी की सरकार के बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनी और दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी, तो किसी भी तरह से गाय को लेकर के इनके वचन पत्र में कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई, पहली बात। दूसरी बात, खुद कमलनाथ जी और उनकी मित्र मंडली के लोग कहते थे भैया हम तो गाय का मांस मटन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कह सकता मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम असली गाय भक्त हैं। और लेकिन ब्रजेश जी उनके एजेंडे में तब भी गाय थी, गौशालाओं के वो संरक्षण की बात कर रहे थे, गौशालाएं बढ़ाने की बात कर रहे थे कमलनाथ जी की सरकार में। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि देखिए गाय सड़क पर है, कमलनाथ जी कुछ विचार कीजिए। खोखला वचन पत्र था जो कि उनके सामने ही धराशायी हो गया। जनता ने बुरी तरह से उन्हें पूरे 5 साल भी नहीं चला पाई जो सरकार अपने ही आंतरिक विरोधी में उलझ के रह गई। छोटा सा जवाब आप भी दीजिए सिंपी जी। सिर्फ गाय राजनीतिकरण और वोट बैंक को साधने का जरिया है, गौ सेवा नहीं है उसके अंदर। देखिए, सर्वप्रथम तो हम पटेरिया जी की बात का जवाब देंगे। आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी वक्ता हैं, आपके वक्तव्य का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो जड़ों से जुड़ने की बात है वो वोट बैंक को साधने के लिए नहीं है पटेरिया जी। गांधी जी का ये मानना था कि गाय जहां हमारे आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहीं पर वो कृषि क्षेत्र के लिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए गौ सेवा अनिवार्य थी। तो वोट बैंक को हम नहीं साधना चाह रहे। ब्रजेश जी के बहुत सारे आरोप हैं। पहली बात आपने कानून के ऊपर करी, मेरा गौ सेवा से मेरा तात्पर्य पूछा मैंने, गौ सेवा में क्या करेंगे, एक गाय की सेवा या सड़क पे जो 1000 गाय हैं उनको नहीं, अपने गौ घर ले सेवा जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही मतलब है कि गौ माता है उनको संरक्षित करना, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका किसी भी तरीके से वध नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंपी जी नहीं कर पाए थे ना, सिर्फ दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, आपकी सरकार में किया था। ब्रजेश जी प्रशिक्षण के बाद विपक्ष में रहते हुए कि अपने घर पे ले जाके पालेंगे सड़क की गाय जी। और जो ब्रजेश पांडे जी कानून कह रहे हैं प्रशिक्षण के बाद क्या घर में ले जाकर पालेंगे गाय, कांग्रेस के नेता? हमारे घर में तो खैर गौ माता है और कांग्रेस के नेताओं के घर में भी गौ माता है। समय समय पर फोटो आती है। अब आप कहेंगे कि वो कौन से नस्ल की, ये भी बता दीजिए। वो नहीं है जो सड़क पे घूमती है मध्य प्रदेश की? नहीं। चलिए सिंपी जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा में को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर गाय की याद क्यों आई? गौ सेवा करने के पीछे एक मकसद है। राजनीतिक दल चाहते हैं कि गौ सेवा करके या गाय से जुड़कर वो एक वोट बैंक को साध सकते हैं। सीधे सीधे गाय से जुड़ने पर कांग्रेस को हो सकता है ऐतराज हो, तो गौ सेवा के माध्यम से वो जा रही हो। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में यदि सिंपी जी की बात माने तो शुरुआत से ही है, तो फिर क्या वजह थी जो भूल गए थे? हमने देखा है कमलनाथ जी को भी गौ सेवा के क्षेत्र में उन्होंने काम करने की बात कही थी, गौशालाएं खोलने की बात कही थी, हनुमान भक्त दर्शाते थे, खुद को बताते थे, लेकिन क्या उससे कोई वोट बैंक साध पाया? और कांग्रेस की इस नई रणनीति से क्या बहुसंख्यक उन पर भरोसा करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।